कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा जिस किसी पे भी होती है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव, सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। यदि माँ लक्ष्मी किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती है, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा कथा के अनुसार एक माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक किसान के घर पर बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। धन दौलत से उसके घर में भंडार भर दिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्हें तैयारी करते देख माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप सुबह सुबह उठकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, मेरा मन बहुत उदास है। मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तभी माता लक्ष्मी बोली, हे देव, अगर आप धरती पर भ्रमण करने जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। उस पर भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कभी भी नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी फौरन तैयार हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु की शर्त मान ली। ठीक ठीक है स्वामी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर दोनों साथ में धरती लोक पर पहुंचे। उसी समय सूर्योदय हुआ था। रात तेज बारिश हुई थी। चारों ओर हरियाली थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। हरियाली हरियाली फैली थी, फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। माता लक्ष्मी ये सब देख के मंत्रमुग्ध हो गई। वो भूल गई अपना वचन कि उन्हें उत्तर की दिशा में नहीं देखना है। उन्हें एक किसान का खेत नजर आया जिसमें फूल लगे हुए थे और खुशबू तेजी से आ रही थी, चारों ओर फैली हुई थी। माता मंत्रमुग्ध होते हुए उस खेत की ओर चली गई। वो खेत उत्तर दिशा में था। माता बढ़ती चली गई और माता का मन किया कि एक फूल वो तोड़ ले। माता लक्ष्मी ने उनकी खूबसूरती देख के वो रहा नहीं गया उन्हें, और उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास लेके गई और उन्होंने वो फूल भगवान विष्णु को दिखाया। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। वो बहुत दुखी थे। माता लक्ष्मी के इस व्यवहार से उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, देवी, आप वचन भूल गए और आपने ये पुष्प भी तोड़ लिए। ये फूल जिस भी किसान का है, आपने उनसे इजाज़त नहीं ली और आपने फूल तोड़ दिए, इसलिए आप उसके अपराधी हुए। और आपको कहा गया था कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगे, उसके बावजूद आपने उत्तर दिशा की ओर देखा। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और अब कि इस अपराध के लिए आपको दंड देना जरूरी है। आपको एक दंड भुगतना होगा। आपको 3 वर्षों के लिए उस किसान राजू के घर पर ही रहना होगा। उसके पश्चात मैं स्वयं आपको अपने साथ वैकुंठ लेने आऊँगा। माता लक्ष्मी ने कहा, जो आज्ञा स्वामी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण किया तथा किसान के घर पर चली गई। फिर उस किसान का नाम राजू था। उसके 4 बच्चे थे।
2 लड़के तथा 2 लड़कियां थीं। माता जब राजू के घर पहुंची तो उसे देखकर किसान राजू ने कुछ पूछा, बेटी आप कौन हैं और कहाँ से आई हो? माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा नाम रूपा है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं नाथ हूँ। यदि आप मुझे अपनी झोपड़ी में एक कोने में रहने देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं दिन भर आपके काम में मदद करूंगी तथा धन अर्जित करने में आपकी सहायता करूंगी। किसान राजू बहुत ही नेक दिल था तथा दयालु था। उसने उस रूपा नाम की लड़की को घर पर रख लिया तथा खाने के लिए कुछ दिया और कहा, बेटी मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे 4 बच्चे भी हैं। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करता हूँ और रूखा सूखा खाके जीवन काटता हूँ। तुम्हें भी मैं यही रूखा सूखा दे सकता हूँ। इस प्रकार माता वहाँ रूपा के रूप में रहने लगी। रूपा के आते ही किसान राजू की जिंदगी में तेजी से परिवर्तन होने लगा। राजू ने गाय, भैंस, बैल, बकरियां सब खरीद लिया। उसकी आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। धीरे-धीरे वह संपन्न होने लगा और उसके घर में धन के भंडार हो गए। अनाज, घी, दूध, दही सब कुछ उसके घर में बहुत बढ़ गया तेजी से। जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो गया था। देखते ही देखते रूपा को आए हुए 3 वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी को वैकुंठ लौटने का समय आ गया। एक दिन सवेरे सवेरे रामू ने देखा कि द्वार पर एक सुंदर देवी की तरह एक स्त्री खड़ी है और उसकी चमक और रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। रामू ने फौरन सभी को बुलाया, अपनी पत्नी और चारों बच्चों को बुलाया और बोला, ये देखिए देवी कोई खड़ी आई हुई है हमारे द्वार पर। वो बिल्कुल रूपा जैसे दिख रही थी। रामू तुरंत समझ गए कि ये रूपा ही है, जो लक्ष्मी जी हैं, जो रूपा के अवतार में उनके घर पर रह रही थी। किसान को बहुत दुख हुआ, किसान राजू को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने माता सीता को अपने घर में नौकरानी के रूप में काम करवाया। इस वजह से राजू ने माता से बोला, माता हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए हम आपसे माफ़ी किस मुंह से मांगे। माता सीता बोली, राजू तुम बहुत ज़्यादा नेक दिल हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने एक इतनी गरीबी में भी एक गरीब लड़की को आश्रय दिया, उसको खाने पीने को दिया और मुंह बोली बेटी बना के रखा। इस तरह के मनुष्य कम ही दिखते हैं धरती पर। आप जैसे लोगों की वजह से संसार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा।